प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की, सोना कम खरीदो, गोल्ड कम खरीदिए। जिस गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपील की देश से कि एक साल तक प्रण करिए कि सोना कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। पीएम ने 7 अपील की। वो 7 अपील क्या क्या है देश से? पहली अपील ये, देश हित में 1 साल तक सोना खरीदने या इसे दान करने से बचें। अगर लोग कुछ समय के लिए सोने की खरीद कम कर दें तो देश का पैसा बाहर कम जाएगा और जरूरी चीजों में इस्तेमाल होगा। दूसरी अपील, पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रही जंग से दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े हैं। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं, इसलिए असर ज्यादा हो रहा है। तीसरी अपील, हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों को अपनाने की जरूरत है ताकि पेट्रोल, गैस और डीजल जैसे साधनों की बचत हो। चौथी अपील, गाड़ियों का अनावश्यक उपयोग कम करें। मेट्रो जैसे सार्वजनिक वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करें। कार पूलिंग करें, यानी 2 या ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें। पांचवी अपील, हर परिवार खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दे। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सेहत भी बेहतर होगी। अगली अपील, रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और देश को तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। और आखिरी अपील, शादियों, छुट्टियों और दूसरी वजहों से लोग विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए विदेश यात्रा टालना देश हित में होगा। अब सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, आज भी, कल भी अपील की थी, आज भी अपील की। पीएम मोदी क्यों ये अपील कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। इस पर सियासी हल्ला हंगामा भी हो रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सोने के कारोबारी क्या कह रहे हैं वो भी बताऊंगा। पहले पीएम मोदी को सुनिए। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल, डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1 साल तक सोना मत खरीदिए। तो बड़ी परेशानी किसके लिए थी? सोना कारोबारियों के लिए। तो बहुत से सोना कारोबारी सोनार लखनऊ में देखिए प्रदर्शन करने लगे, सड़कों पर आ गए। सर्राफा कारोबारी हर जोर जुर्म की टक्कर पर, हर जोर जुर्म की टक्कर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना कम खरीदने की अपील की तो सियासतदान सवाल उठाने लगे उनके इस मकसद के पीछे। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं, कल मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा है। ये उपदेश नहीं, सिर्फ नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है। अब उन्हें देश की जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, राहुल गांधी भारतीय सियासत के रिजेक्टेड माल हैं। उन्हें सबने रिजेक्ट कर दिया है, हमेशा रिजेक्ट किया है। लोकतंत्र में जिसे लोग स्वीकार करते हैं वही अहम होता है। सुनील मित्तल कह रहे हैं, चेयरमैन है भारतीय इंटरप्राइजेस के,
पीएम की अपील देश के लिए आर्थिक अनुशासन का क्षण है। भारत तेल सोने से ज्यादा मेक इन इंडिया पर जोर लगाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी महंगा सोना नहीं खरीद पा रही है। सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपाई नाकामी स्वीकार करें। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी बताएं कि क्या 1962 में नेहरू नाकाम रहे थे? उस वक्त हमारी माताओं बहनों ने से सोना मांगा गया था। जब भी जरूरत हुई है देश के लिए लोगों ने जान दी है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद कह रही जनता को उपदेश देने से पहले खुद उदाहरण पेश करें। मंत्री और नेताओं के लंबे काफिले पर पाबंदी लगाएं। बड़ी चुनावी रैलियां 1 साल के लिए बंद कराएं। बड़े शपथ समारोह पर पाबंदी हो। WHF यानी वॉच फ्रॉम होम। प्रियंका अब सांसद नहीं रही। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं यह संकट सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है। विदेशी मुद्रा को सावधानी से खर्च करने की सलाह है। हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है तो राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। आप खुद तो रोड शो करेंगे गाड़ियों में बैठ करके, आप 8,500 करोड़ के जहाज में घूमेंगे और जनता से कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल बचाओ। जनता से आप कहेंगे कि नहीं आप हवाई जहाज की यात्राएं कम करो, विदेश मत जाओ। आपका जब मन करेगा आप विदेश निकल जाएंगे। तो दरअसल आप पूरा भार जो है वो देश की जनता पे डाल देते हैं। देखिए, राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। कल को कहेंगे दान कर दो सब कुछ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कहां खड़ा कर दिया आपने देश को लाकर? आपने देश को कहां खड़ा कर दिया लाकर? ये चिंतन मंथन तो आपको करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। जब जब आह्वान किया गया है तब तब देश आगे बढ़ चढ़ के देशभक्ति के लिए दान भी दिया है, संकल्प भी दिया है। आज उनको एहसास हुआ है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 28 फरवरी से वैश्विक उथल पुथल मची हुई है। प्रधानमंत्री जी रेटोरिक की पराकाष्ठा पार कर गए। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। कोविड वाली परिस्थिति, लोग आपको आगाह कर रहे थे, ये एक दिन में तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। उनके सुझाव व्यापक राष्ट्रीय और जनहित के हैं और हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको हम लोग सीमित मात्रा में कर दें। उनके जो विदेश यात्राएं हैं वो यात्राएं भी उन्होंने कहा है कि न करें और सोना भी न खरीदें, क्योंकि 1 साल तक बचें, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी हमारी जो है वो रहे। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोना ना खरीदे। आखिर भारतीयों से क्यों कहा, क्या वजह है? क्योंकि हम भारतीय बहुत सोना खरीदते हैं, ये सच है। और पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सोना ना खरीदें, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अब आपको बताऊं, पीएम मोदी ने जो एक एक बात कही है उसके मायने क्या है, वो देश से ये अपील क्यों कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। देखिए, पहली वजह, प्रधानमंत्री ने क्यों कहा सोना ना खरीदें। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार है। सबसे ज्यादा सोना हम ही खरीदते हैं, हमारे देश में ही खरीदा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा देश। देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। 700 से 800 टन सोना हम खरीदते हैं। अब सोचिए जरा, भारत में इस सोने का प्रोडक्शन सिर्फ 1 से 2 टन होता है। 700 से 800 टन हर साल खरीदते हैं, भारत में केवल 1 से 2 टन सोना उत्पादन होता है। मतलब भारत जरूरत का 90% से ज्यादा ये जो गोल्ड है ये विदेश से मंगाता है। भारत सोना खरीदता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, तो जो डॉलर बचे हैं, रिजर्व है, वो देना पड़ता है। ज्यादा सोना खरीदने से डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो जाता है। रुपया कमजोर हुआ तो तेल, मोबाइल, खाद सब कुछ महंगा हो जाएगा। क्योंकि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 95 और 100 रुपए का होगा तो कोई चीज खरीदेंगे तो आपको 100 रुपए और 95 रुपए देने पड़ेंगे $1 के लिए, इसलिए रुपया कमजोर हो जाता है।
भारत का विदेशों से सोना खरीद 72 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मतलब सोना खरीदने से भारत के खजाने से डॉलर बाहर जाता है और फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए विदेश से तेल लेना मजबूरी है। तो होता क्या है, सोना मजबूरी नहीं है, इसलिए इसकी खरीद टाली जा सकती है, लेकिन तेल तो चाहिए। एक साल के लिए भी अगर सोने की खरीद 50% तक कम हो गई तो 36 अरब डॉलर की बचत होगी। इससे रुपया मजबूत होगा क्योंकि हमारे पास डॉलर बचे रहेंगे। जानकार मानते हैं कि एक और वजह है गोल्ड मार्केट के क्रैश होने का भी खतरा है, क्योंकि सोने के दाम अभी चल रहे हैं 1,40,000 से 1,50,000 रुपए, लेकिन ईरान अमेरिका जंग रुकी तो यह कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है और एकदम से अगर सोने की कीमत गिरी तो लाखों करोड़ का नुकसान होगा। क्या इसलिए सोने में भारी निवेश और खरीदारी से बचने की सलाह दी जा रही है? आखिर क्यों मोदी जी ने कहा कि तेल बचाएं? भारत अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से खरीदता है, 85%। जंग की वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार हो गए। कीमत बढ़ी तो ज्यादा विदेशी मुद्रा यानी डॉलर खर्च करना पड़ता है। इससे जनता, तेल कंपनियों और देश के खजाने पर बोझ पड़ता है। देश की तेल कंपनियां हर महीने 30,000 करोड़ का घाटा सह रही इस वक्त। तेल ईंधन की मांग कम नहीं हुई तो कीमत बढ़ सकती है क्योंकि उनका घाटा बढ़ जाएगा। अगर तेल के दाम बढ़े तो खाने पीने और जरूरत की हर चीज महंगी हो जाएगी और कहा जा रहा है इसलिए मोदी तेल बचाने पर जोर दे रहे हैं। अगली चीज, ये वाला तेल जो आप खाते हैं, कच्चे तेल की तरह भारी खाद्य तेल भी भारत विदेश से मंगाता है और इसके लिए हर साल करोड़ों डॉलर दूसरे देशों को देना होता है। तेल में थोड़ी सी बचत भी भारत से विदेशी मुद्रा जाने से रोकेगी और इस तरह रुपया भी मजबूत होगा और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। यह वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि सोना कम खरीदें, तेल कम खर्च करें और खाद्य तेल भी कम इस्तेमाल करें। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। मुद्रा कम होती है तो उसके कारण क्या हालात होते हैं, ये हमने श्रीलंका में देखा है, ये हमने पाकिस्तान में देखा है और 91 भी हम नहीं भूले हैं जब हमारे पास फॉरेक्स क्राइसिस था, हमें अपना सोना प्लेज करना पड़ा था उस समय। ऐसे में आज देखिए, कुछ दिन पहले ब्रेंट क्रूड $126 पर बैरल हो गया, डॉलर 95 से ऊपर जा चुका है। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कुछ यूएस, ईरान, इजराइल के बीच में वॉर हो रही है उस चक्कर में शेयर बेच के जा रहे हैं, इससे भी विदेशी मुद्रा बाहर निकल रही है देश से। आज बचा के रखना बहुत बहुत जरूरी है। विदेशी मुद्रा अगर नहीं होगी तो देश किसी भी तरह के क्राइसिस में पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ये कहने से कि 1 साल तक लोग सोना ना खरीदें, इससे ज्वेलरी बिजनेस पर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोग नया सोना नहीं खरीदेंगे और प्रधानमंत्री जी की लोग बात मानेंगे तो नया सोना खरीदने में लोग संकोच करेंगे, लोग अपने आप को उससे रोकेंगे। परंतु ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सेल नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा जो ज्वेलर के यहाँ काम होता है वो रिसाइकल्ड सोने से होता है। यानी कि भारतीयों के पास जो सोना पड़ा है घरों में, ऐसा माना जाता है कि 30,000 टन भारतीय घरों में सोना है, तो उस सोने का उपयोग करके लोग नए जेवरात बनाते हैं। तो कुछ हद तक फर्क पड़ेगा, पर जिसको शगुन में, शादी ब्याह में सोना चाहिए वो फिर भी अपने पुराने सोने को इस्तेमाल करके नया सोना बनवाएगा, जिससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, बहुत से लोग हैं जो सोना खरीदते हैं और बहुत से लोग हैं जो सोना नहीं खरीदते हैं, लेकिन कितना असर हुआ है सोने में पिछले कुछ वक्त में, कहां से कहां पहुंच गया और कहां जा सकता है, आपके सामने एक रिपोर्ट में दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, जरा देखिए साल की शुरुआत में सोने के दाम क्या थे। सोना 10 ग्राम था 24 कैरेट, 1,35,000 रुपए का। और इधर देखिए चांदी 1 किलो थी 2,38,000 रुपए में। यह साल की शुरुआत में था। इसके बाद युद्ध की आहट का असर देखिए। युद्ध की आहट यानी युद्ध होने वाला है, उससे सोने के दाम पहुंच गए 1,93,000। और देखिए चांदी ने ऐसी चांदी काटी है कि 4,06,000 चांदी के दाम थे 1 किलो। उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ, ईरान जंग का असर यह हुआ कि दाम गिरे, 1,68,000 पहुंच गया सोना और चांदी की हालत पतली हुई, 2,95,000 पर आ गई चांदी। अब देखिए जरा, अभी पीएम मोदी ने आज अनाउंस किया कि सोना कम खरीदो, तो सोने का हाल देखिए जरा। सोना 10 ग्राम 24 कैरेट हो गया 1,50,277, 800 गिर गया आज उनके कहते ही। दूसरी तरफ चांदी 2,55,300, 300 रुपए गिर गई चांदी। तो क्या पीएम मोदी के कहने का असर
हो रहा है, और अगर पीएम मोदी के कहने का असर हो रहा है तो वो कम से कम नजर भी आ रहा है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। अपील करेंगे कस्टमर को कि नहीं सोना जितना शादी में सोने के लेवे उतना ही लेवे, शादी की जरूरत से ज्यादा बिल्कुल सोना खरीदी ना करें। पंतप्रधान ने जो अपील की है वो बहुत सही की है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अपना रुपया काफ़ी टाइम से नीचे गिरता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये जो कदम उठाया है वो सही कदम उठाया है। मोदी ने तो बोला है कि 1 साल सोना नहीं लेना चाहिए, पर घर में शादी है, कुछ भी फंक्शन हो तो सोना लेना ज़रूरी है। लेकिन देखो जरूरी होगा तो हम लेंगे भी सही, बिन जरूरी नहीं ले। जैसे अभी घर में शादी है तो जो हम लोग की सोच है कि भी हमें इतना देना है, लेकिन अभी इतना देना नहीं देंगे तो चलेगा, तो जो जरूरी चीजें वो ले लेंगे, बाकी हम गोल्ड उसको बाद में भी दे सकते हैं ना। अगर है फैमिली में कोई इवेंट तो जो ज़रूरत है वो लो, बट वी कैन पुट इट ऑन होल्ड फॉर सम टाइम। व्हाई नॉट सपोर्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, हमें करना चाहिए। बराबर है, अभी जैसे सिचुएशन चल रही है वॉर वगैरह का, ये तो मुझे लग रहा है कि जरूरत हो, अननेसेसरी प्राइस हाइक हो रहे हैं वगैरह, तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे तो बेटर रहेगा अपने ही फ्यूचर के लिए। अब आइए आपको बताऊं, बड़ी चीज ये है कि आपके घरों में यानी भारतीयों के घरों में इतना सोना है कि दुनिया के देशों के पास इतना सोना नहीं है। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है उन देशों में भारत शामिल है। त्योहार हो, शादी ब्याह हो, सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी होती है भारत में, और इतना सोना कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए जरा, आपको बताऊं कि भारतीयों के पास कितना सोना है, देखिए जरा। और यह सोना तिजोरियों में भी है और सोना मंदिरों में भी है। भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना रखा है, 50,000 टन। इस सोने की कीमत सोचिए 830 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे बड़े जो बैंक है, सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया के, उनसे भी ज्यादा सोना भारत के पास है। अमेरिका, चीन को अगर छोड़ दें तो हर देश की जीडीपी भी इससे कम है जितना सोना भारत के पास है। सोने की कीमतों में उछाल ने इसकी कीमत को और बढ़ा दिया है।